हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। आज सुबह सुबह आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे आपके बारे में, साथ ही साथ वो क्या फील कर रहे थे, और इसके साथ हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन लेने का इस पर्सन ने क्या सोचा है। ठीक है, साथ ही साथ हम देखने वाले हैं आपकी एनर्जी, यानी कि आप क्या सोच रहे थे, आप क्या फील कर रहे थे, और आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है आज की इस रीडिंग के अनुसार से। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो एकदम से आप लोग फोकस होकर के इस रीडिंग के ऊपर फोकस कीजिएगा और देखिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, जिस वक्त भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उस दिन के लिए होगी, उस वक्त के लिए होगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओके ओके, चलिए देखते हैं, गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी के अनुसार से गाइड करें मुझे, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी के अनुसार से मुझे गाइड करें। इनके पार्टनर आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। ओके, ठीक है, ओके। सॉरो, नंबर 9। ओके, नो थिंगनेस का कार्ड है। नंबर 5, ट्रस्ट। ओके, जस्ट अ मिनट। कंपैरिजन। ओके, नंबर 9, नंबर 9 से शुरू भी हुआ एंड नंबर 10 से, सॉरी, नंबर 9 से ख़त्म भी हुआ। ये आप सोचो, यानी कि नंबर 9 काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि नंबर 9 काफ़ी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, या तो आपका नंबर 9 है या फिर आपके पार्टनर का नंबर 9 है। ठीक है, क्योंकि नंबर 9 मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, साथ ही साथ नंबर 20। ठीक है, यानी कि नंबर 2। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये कार्ड भी मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी को बता रहा है आपके पार्टनर की। सो नंबर 9 जो होता है काफ़ी ईगोइस्टिक वाले पर्सन होते हैं, काफ़ी ईगो होता है, वो काफ़ी बॉसी नेचर के इंसान होते हैं। ठीक है, काफ़ी बॉसी नेचर। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल भी होते हैं। ओके, बात करते हैं कार्ड्स की। ओके ओके, चलिए, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं आज सुबह सुबह, देखिए, इनको ना किसी की बात का बहुत बुरा लगा है, किसी की बात का बहुत बुरा लगा है। ऐसा लग रहा है कि किसी की बात को सोच सोच करके आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी बातें, आपके पार्टनर की बातें, आप दोनों के बीच की बातें, कोई ऐसा इंसान है या कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसी कड़वाहट है जो कि ये पर्सन आज सुबह सुबह अचानक से इनको याद आ गई, और ऐसा लगा जैसे कि इनकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई है पूरी तरीके से। क्योंकि जो कार्ड बता रहे हैं एकदम से तहस नहस वाली एनर्जी बता रहे हैं। एक बना बनाया घर, एक खूबसूरत सा सपना अचानक से यहाँ पे किसी काम का नहीं होता है। वो दर्द यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहा है। काफ़ी टेंशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने इनको कुछ बोल भी दिया है, इनकी पर्सनालिटी के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ कंपैरिजन ज़रूर हुआ है। इसी की वजह से ये पर्सन अपने आप को कम समझ रहे हैं और अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि यार मैं छोड़ देता हूँ, मुझे उसके साथ नहीं रहना है, या मैं उसके लायक हूँ ही नहीं, है ना।
बहुत सारे लोगों की एनर्जी बता रही है कि यस, ये वाली फीलिंग्स हैं। क्या है ना कि किसी किसी के रंग का भी और किसी के अट्रैक्शन का भी यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है, यानी कि आप दोनों में कलर डिफरेंसेस हो सकते हैं, थोड़ा सा कोई मोटा कोई पतला भी हो सकता है, क्योंकि कंपैरिजन बहुत तरीके से की जाती है ना। तो लोगों का क्या है, लोगों का काम ही है कहना, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन क्या कर रहे हैं, उन सारी बातों को लेकर के अपने दिमाग पे एकदम से जो है ना एकदम टेंशन में ला के एकदम खड़ा कर दिया इन्होंने अपने आप को कि हाँ तुम ऐसे हो, है ना। थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के ऊपर काम का प्रेशर भी अचानक से आ गया है, जिसके कारण से ये पर्सन काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी परेशान है। आज सुबह सुबह इनकी बहुत डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। ऐसा लगता है ना जैसे जैसे ना कि अपने आप पे कहीं ना कहीं अपनी खोज ये पर्सन करना चाहते हैं। अपने आप में काफ़ी अकेले में बैठ करके ये पर्सन आंसू बहाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन का लगातार आंसू बहा रहे हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है इनके आंसुओं को पोंछने वाला, कोई इंसान नहीं है कि इनके आंसू को पोंछ सके, इनके आंसू को सुखा सके कि नहीं तुम मत रो, है ना। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि स्ट्रेंथ दे, जो कि पावर दे इनको, जो कि समझाए इनको, कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन ने खुद को काफ़ी आइसोलेट कर लिया है एकदम से। ये पर्सन को दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ अंधेरा इनको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि उजाले की उम्मीद ही ख़त्म हो गई है, ऐसा दिख रहा है इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार से। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल वाली एनर्जी में है और ये पर्सन अपने माइंड को, अपनी सोल को जो है ना कंट्रोल करने की चाहत रखते हैं, लेकिन नहीं रख पा रहे हैं। अपनी सोल को बहुत ही प्योर रखना चाहते हैं, अपनी सोल को ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। दिन प्रतिदिन टेंशन। ठीक है, आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब। आप दोनों का रिश्ता तय नहीं हो रहा है, आप लोगों के बीच में कास्ट इश्यूज़ हैं, या फिर ऐसा लगता है जैसे कि लाइफ में एकदम से बहुत प्रॉब्लम आई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। काफ़ी ट्रस्ट भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। इनको कोई आइडिया नहीं है कि इनकी ज़िंदगी या आप इनके साथ क्या करने वाले हो। आप इनको माफ़ करोगे कि नहीं करोगे, जस्टिस दोगे कि नहीं दोगे, इनको क्या करोगे, एकदम से ये पर्सन को कोई आइडिया नहीं है। एक तरफ तो इन्होंने अपने ही खुशियों का गला घोंट दिया है इस पर्सन ने। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपनी बेवकूफ़ी या फिर ओवर स्मार्टनेस के कारण से यहाँ पे आज सब कुछ गवा दिया है आपके पार्टनर ने। आपके पार्टनर जो है आपको इतना ज़्यादा पेन दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं। मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी पॉजिटिव हैं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत निगेटिव एनर्जी आई है इनकी। भले ही इनका हंसता चेहरा आप देख सकते हो, हंसता हुआ चेहरा नहीं है इस पर्सन का ना। ये पर्सन का दिल रो रहा है, ये पर्सन का दिल रो रहा है, इस पर्सन की आत्मा रो रही है। सोचो कि ये पर्सन कितना ज़्यादा दुखी होगा अंदर से, कितना ज़्यादा तबाह है ये पर्सन। अपने अंदर ही अंदर की फीलिंग्स को ये पर्सन दबा रहा है, या दबा करके जो एक होता ना कि जैसे कि रोता हुआ इंसान है ना, तो रोते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर से एक तरफ आपसे कोई कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है इनका, या एक तरफ जो है ना आपसे एक जो कहते हैं ना कि जो दूरी आई है ना, वो दूरी कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है और इस दूरी को ये पर्सन कम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये पर्सन को काफ़ी परेशानी हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को जो दूरी है ये बर्दाश्त भी नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है काफ़ी परेशान मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ऐसा दिखता है जैसे कि अपने आप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है इस पर्सन ने और अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जब इंसान खुद को कंट्रोल करता है और कंट्रोल नहीं कर पाता है तब उसके आंसू गिरने लगते हैं, तब उसके दिल से वो दर्द बाहर निकलने लगता है। तो वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल से वो दर्द बाहर निकल रहा है, वो आंसू बाहर निकल रहे हैं, जो कि इस पर्सन का दिख रहा है कि ये पर्सन को एकदम से क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, है ना। ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, काफ़ी दर्द हो रहा है ना। ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना अपने आप को थोड़ा सा लाइट करने की एनर्जी में भी है, थोड़ा सा अपने आप को हील करने की भी एनर्जी में है, लेकिन वो पर्सन हील ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, इनसे हीलिंग, अपनी आपकी हीलिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है ना, तो वो एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। सॉरो का कार्ड क्यों है यहाँ पे, गाइड करें एंजल्स। टेम्परेंस की एनर्जी आई है। ओके, आपसे रियूनियन ना होने का दुख बहुत ज़्यादा इनको हो रहा है, साथ ही साथ आपको खो जाने का दुख, आपके बात ना करने का दुख काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इस पर्सन को। ऐसा लगता है जैसे कि आपके साथ इनको जो है ना, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो करनी है। ठीक है, बैलेंस तो करना है, एनर्जी को बैलेंस करना है। इस पर्सन को ये लग रहा है कि यस, मुझे अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए, मुझे अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके इस लाइफ में आगे बढ़ना होगा। ठीक है, एनर्जी को बैलेंस करके रिलेशनशिप को आगे लेके जाना होगा। रिलेशनशिप को जो वो एक होता है ना कि कहते हैं ना कि लाइफ पूरी छितर बितर हो जाती है, तो वही एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर, है ना। तो वो एनर्जी एकदम से दिख रही है कि नहीं, ये पर्सन अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी के साथ खुद को मैच करना चाहते हैं और मैच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा हैं, इनकी ऑरा ब्लॉक है, इनकी एनर्जी काफ़ी ब्लॉक है। तो इसकी वजह से जो है ना, ये पर्सन आपकी तरफ आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इसका भी दुख बहुत ज़्यादा इस पर्सन को सता रहा है। ओके, मुझे ना बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हैं और जो लोग कांटेक्ट में हैं वो बहुत ही लेस कांटेक्ट में हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है सिर्फ काम के सिलसिले में बात हुआ करती है आप लोगों की, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियर बता रहा है कि बाकी इनको कुछ फ्यूचर नज़र आ ही नहीं रहा है। ये पर्सन को बात करनी है आपसे, बट शायद जो है आप रेडी नहीं हो, या फिर इस पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है और अब अनब्लॉक करेंगे तो इनकी ही जो है कहते हैं ना कि इनकी ही सेल्फ रिस्पेक्ट पे बन के आ जाएगी। तो ये पर्सन क्या मैसेज करे, कैसे मैसेज करे, ये पर्सन ये भी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन फील कर रहे हैं कि इनको अभी आपसे बात करनी चाहिए, इनको अभी आपसे जो भी है अपने दिल की आवाज़ कम से कम आपको सुनानी चाहिए, आपको बतानी चाहिए, क्योंकि जब तक ये पर्सन हाइड रखेंगे तब तक तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो ये पर्सन हाइड ना रखें और अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस का आपके सामने रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा ये पर्सन की एनर्जी के अनुसार से। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ट्रस्ट का कार्ड क्यों है यहाँ पे, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन की एनर्जी है। देखिए, आपके पार्टनर डर तो रहे हैं, ठीक है, कोई एक्शन, कोई डिसीजन लेने का डर तो है। इनके माइंड में अपनी सोसाइटी को लेकर के भी डर है, थोड़ा सा रिस्क भी ले रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, थोड़ा सा रिस्क भी ले रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना आपके, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चलो तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, जो भी है तुम्हें करना होगा, तुम्हें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना होगा। कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रेंथ, पावर दे रहे हैं ये पर्सन कि तुम कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो है ना यूनिवर्स के ऊपर जो है ये पर्सन सब कुछ सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ जो है एकदम से डीप देखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस यस मुझे करना है, मुझे करना है ना। तो ये एनर्जी मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। ओके, गाइड करें एंजल्स। ठीक है, कंपैरिजन के साथ आया है मेरे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स।
ओके, सो ये पर्सन को महसूस हो रहा है, ये पर्सन को फील हो रहा है कि चलो ठीक है, अपने बारे में भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बारे में सोच करके लाइफ में आगे बढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन इस रिश्ते को अभी फ़िलहाल इनको बचाना होगा, इस रिश्ते को दूसरे लोगों से प्रोटेक्ट करना होगा। और आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी। और ऐसा भी लग रहा है जैसे कि अपने रिश्ते को किसी भी कीमत पे जो है ना बचाना है, अपने रिश्ते को किसी भी कीमत पे बचा के रखना है। और बचा के रख करके है ना ये रिलेशनशिप को रखना ही रखना है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन को ना एक ये देखो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया। धोखे का डर सता रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को, है ना। चीटिंग का डर कुछ ऐसा ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। और डीपली आपके पार्टनर आज रात सोच रहे हैं, सॉरी आज रात कह रही हूँ, आज सुबह सोच रहे हैं, ठीक है ना। डीपली यहाँ पे ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि यस, आपके जो पार्टनर है ना ये मुश्किल वक्त से निकलना चाहते हैं। देखो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं जहाँ से हम निकल नहीं पाते हैं, तो यस आपके जो पार्टनर है इस प्रॉब्लम्स के साथ निकल जाना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, कहीं से कुछ धोखा मिला हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे परेशानी होती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है कि यार ये क्या था, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। थोड़ा सा होता है ना, आदमी डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी। तो यस मुझे वही डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में, ठीक है। ओके, गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, क्या सोच रहे थे अपने पार्टनर के बारे में आज सुबह सुबह, गाइड करें। ओके, कॉम्प्रोमाइज़, सो कॉम्प्रोमाइज़ चलिए अच्छी एनर्जी आई है। ओके, अलोननेस, ठीक है। और क्या सोच रहे थे ये, अंडरस्टैंडिंग, और गाइड करें एंजल्स। ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी नाइस। 2 कार्ड्स हैं, मुझे सिर्फ 1 कार्ड ही चाहिए। ओके, करेज का कार्ड है। ओके, ये आपके कार्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा कि ये आपके ही कार्ड्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक द रिविल का कार्ड है नंबर 4। मुझे ऐसा दिखता है ना जैसे कि आपका जो रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है तो क्या हुआ, आप अभी भी अपने पार्टनर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो। यस, ठीक है, आप काफ़ी अकेलेपन में भी रहे हो, काफ़ी अकेले भी हो। और आज इतने ज़्यादा अकेले हो गए हो कि आपका साथ देने वाला कोई इंसान नहीं है, आपका साथ कोई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं आप जो है बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी फील कर रहे हो, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। आपका दिल दिमाग काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है इस टॉपिक पे कि क्यों आप अकेले क्यों रह गए। कहीं ना कहीं आप खुद की तलाश कर रहे हो, खुद की तलाश में निकल पड़े हो, आप काफ़ी उदास हो। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फील हो रहा है आपको। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ कुछ तो है जो कि मुझे बार बार इस रिलेशनशिप की तरफ ढकेल देता है। मैं निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर से मुझे उसी पर्सन के सामने जाना पड़ता है।
तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है ना आपके सामने आ रही है, और आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर के लाइफ में आगे बढ़ने की चाहत रखे ना रखें, लेकिन आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहते हो सकता है कि लीगल मैटर भी चल रहा हो, बट ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहते हो कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, गलती हुई, तुमसे हुई या जिससे भी हुई, कोई बात नहीं है, हम दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आप कॉम्प्रोमाइज़ का वेट कर रहे हो, या आप इस रिश्ते से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हो, नहीं निकलना चाहते हो। आप चीज़ों को समझ रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों आप दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हो, आप दोनों के बीच में आखिर क्या इश्यूज़ हैं, आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना कहीं आप समझने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आपको दिख रहा है कि आप उनके साथ ज़्यादा खुश रहोगे, उनके साथ ज़्यादा खुश रहोगे, उनके साथ आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए थी, लेकिन बदल नहीं रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्लियर बता रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बदलाव होना चाहिए, ऐसा आपको फ़ील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम दोनों का जो है ना मिलना और बिछड़ना, ये सब ईश्वर की मर्ज़ी है। हम दोनों की लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा कि हम दोनों मिलेंगे, बातें करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने जो दिया है उसके अनुसार से आपको पूर्ण भरोसा है कि यस यस लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे, लाइफ में आप कुछ अचीव कर पाओगे। लाइफ आप दोनों की मिली है तो एक दूसरे के साथ बैलेंस करने के लिए मिली है। मुझे ख़ास तौर से दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में और सोलमेट एनर्जी में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं। करेज की एनर्जी आई है जो कि बता रही है कि यस स्ट्रेंथ पावर आपने अपने अंदर बिल्ड अप की है, ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं देखो आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हो, भले ही आप अपने पार्टनर के लिए थोड़ा सा लो फील करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के नहीं हो। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। और मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि यस आपकी लाइफ में ना आपको बस कुछ नहीं, बस ये पर्सन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको नीड है, आपको एक कहता है ना कि जैसे कि आपने सपना देख लिया है कि भाई मुझे तो इसी पर्सन के साथ जाना है, इसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, आपकी सोच है ये। ओके चलिए, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, गाइड करें एंजल्स। ओके ओके ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी परेशान हो गए हो आप, इनकी बातें झेल झेल करके, इनकी हरकतों को झेल झेल करके अब जो है ना आप परेशान हो गए हो। और आपने बस यही रास्ता निकाला है ना कि इस परेशानी से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपने बस यही सोचा है, यही हल निकाला है कि बस इस परेशानी से बाहर निकलना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। गाइड करें एंजल्स। ओके नाइन ऑफ कप्स, नंबर 9 एंड नंबर 9। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, स्पिरिचुअल पाथ पे हो आप, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना बहुत डिस्टर्ब चल रहे हो। देखो ऐसा दिख रहा है कि आप ना अकेले हो गए हो और अकेलेपन में ना आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रहा है, प्रार्थना दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपकी मैनिफेस्टेशन के बारे में है ना आपने किसी को बताया ही नहीं है, किसी को भी नहीं बताया है कि आपने क्या मैनिफेस्टेशन करा या कैसे मैनिफेस्टेशन करा या कर रहे हो, है ना। आप किसी को बताना नहीं चाहते हो, अपने आप में ही अंदर एक गुप्त तरीके से जो है ना आप अपने अंदर मन ही मन में वो बातें रखना चाहते हो, आप किसी को बताना नहीं चाहते हो, किसी को बताना कोई ज़रूरी नहीं समझते हो, ठीक है। ये मुझे नज़र आ रहा है। ओके
जजमेंट की एनर्जी, आप सोच समझ के जो भी है ना वो कर रहे हो, और मुझे लगता है कि आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ जजमेंट होगा, आपको भी पता है, आपको लगता भी है, और मुझे जहाँ तक दिखता है कि यस यस यस, आपको ये पता है, आपके पार्टनर को पता है कि यस आपके साथ जो है ना इनका जस्टिस वाला वो एनर्जी है, यानी कि कहते हैं ना कि आपके पार्टनर को एहसास हो जाए आपकी दुआ मांगने से, आप ये भी कहीं ना कहीं दुआ कर रहे हो, ठीक है, कि आपके पार्टनर को कम से कम आपके फीलिंग्स का है ना एहसास हो जाए उनको। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बदलाव तो ज़रूरी है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा आ रहा है कि यस यस आपके अंदर जो स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स आ रही हैं, स्ट्रॉन्ग से इमोशंस आ रहे हैं। देखिए आपने अपने पार्टनर की लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि आपने सोचा ज़रूर है, आप इनकी वाइफ बनना चाहते हो या हस्बैंड बनना चाहते हो, जो भी है, बट यहाँ पे दिख रहा है। और करेज का कार्ड है, आपने फाइनली सब कुछ, मैंने कहा ना कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है, ईश्वर के ऊपर सब कुछ समर्पित कर दिया है, क्योंकि आप भी उदास हो, आप भी उदास हो, आपका दिल बड़ा उदास है, बड़ा उदास मुझे दिख रहा है, उदास सा मन लिए हुए, उदास सा दिल लिए हुए ना आप यहाँ पे बैठे हो, और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों ये ऐसे चीज़ें चल रही हैं, क्यों हो रही है मेरी लाइफ में, इतना ज़्यादा खिलवाड़ क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, गाइड करें। वाओ, 10 ऑफ कप्स, क्या बात है, पॉप आउट होकर के निकला है, तो यस हम लेंगे, ज़रूर लेंगे 10 ऑफ कप्स का कार्ड, वेरी नाइस। नेक्स्ट एक्शन में क्या है, गाइड करें, क्या सोचा है इन्होंने नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में, गाइड करें एंजल्स। वाओ, 2 ऑफ कप्स, क्या बात है, मुझे सॉन्ग चैनल हो रहा है मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, सुनिएगा ज़रूर, जस्टिस, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, आपको अपने पार्टनर के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ना इंतज़ार की एनर्जी बता रही है, और ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर अपनी निगेटिव एनर्जी से जब निकल जाएंगे ना, तब आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, तब आपके लिए कोई डिसीज़न लेंगे, तब ये पर्सन बताएंगे खुल के कि यस यस मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो ये तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, या तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं अपने माइंड में बहुत सारे सवालों को लेकर के आपकी तरफ आएंगे, और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस आपकी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मैं देखूँ तो यस आपकी लाइफ में ना काफ़ी चेंज है ना ये पर्सन लेके आना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ख़ास तौर से दिख रहा है कि यस आपकी लाइफ काफ़ी बेहतरीन गुजरे, ये पर्सन भी चाहते हैं, और ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इनकी लाइफ गुजरे, ठीक है ना। इसके लिए ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप के लिए आपके लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है यहाँ पे आपको कहते हैं ना कि पहले प्रपोज़ करके देखना कि पता नहीं आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, है ना, क्या करोगे कैसे करोगे, या इनके प्रपोज़ल को आप एक्सेप्ट करोगे भी कि नहीं करोगे, क्योंकि इनकी एनर्जी बार बार हो रही है कि ये जो पर्सन है आपको मतलब कि जस्टिस दे। जैसे होती है ना कि हम किसी के साथ अगर कुछ गलती कर देते हैं ना, हमें बेचैनी होने लगती है, कब तक, जब तक कि हम उसके साथ जस्टिस ना कर दें, ठीक है ना। तो वो एनर्जी मुझे क्लियरली नज़र आ रही है आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर कि यस यस जस्टिस जो है ना यहाँ पे आपके पार्टनर तो आपको देंगे ही देंगे, साथ ही साथ थर्ड पार्टी का भी सफाया करने वाले हैं। थैंक यू, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, एकदम यही दिख रहा है कि यस एक होता ना जैसे कि लाइफ को थोड़ा सा बदलना है ना, तो वो दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है ना। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसे ये पर्सन अब अपनी लाइफ को, आपकी लाइफ को बदलने की चाहत रखेंगे, और ये इन्होंने सोचा ज़रूर है आपके लिए एक्शन लेने का, यानी कि आपको प्रपोज़ करने का या प्रपोज़ल दे करके आगे की लाइफ सेटल करने का। आगे की लाइफ का सेटल करने का मतलब समझ जाओ कि क्या कह रही हूँ मैं ठीक है।
तो यही दिख रहा है मुझे। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, गाइड करें एंजल्स, मुझे गाइड करें एंजल्स, मुझे गाइड करें। ओके, मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या गाइडेंस रहेगी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए। हीलिंग का कार्ड आया है, आपको हीलिंग करना चाहिए, ठीक है, और इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है ना। आपको हीलिंग करना चाहिए, अपना इंतज़ार करना चाहिए। जो आपसे प्यार करता है आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, ठीक। तो आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो। द लवर्स का कार्ड है, एकदम से दिख रहा है। आपकी लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा आपको जो कि आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सब होगा, डिवाइन टाइमिंग पे होगा, है ना। तो द मून की एनर्जी है, थोड़ा सा मिस्टीरियस स्वभाव के हो गए हो या नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी बातों को हर किसी से बताना कोई ज़रूरी नहीं है, है ना। चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर हो, हर किसी से सब कुछ नहीं बताया जा सकता है। कुछ बातें हैं जो कि अपने मन में रखनी चाहिए और समय पे बताना चाहिए। बताओ, समय पे बताओ, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि थोड़ा सा अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो, क्योंकि आपका मन शांत नहीं है, बिल्कुल भी शांत नहीं है। यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दो जो भी करना है, ठीक है। यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दो और अपनी टेंशन बोल दो यूनिवर्स को कि ये अब आपकी है, मेरी कुछ नहीं है, ये टेंशन आपकी है, मेरे पास मत भेजना इस टेंशन को, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जैसा भी हो रहा है, आपको अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है ना, वो सही करनी है। बस आप इसके ऊपर फोकस करो कि मुझे अपनी लाइफ में जो चीज़ें बिगड़ी हैं ना, उसको सही करना है। 10 ऑफ व्हील का कार्ड एकदम से क्लियर बता रहा है ना, फैमिली बनानी है, फैमिली बनानी ज़रूरी है, ठीक है ना। फैमिली बनानी ज़रूरी है और फैमिली बनाना ही है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में हर एक चीज़ आएगा, बस आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस रखिए एंड प्लानिंग कीजिए, ठीक है। ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स के अनुसार से, ठीक। तो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप मुझसे पर्सनल टारो कार्ड रीडिंग, कुंडली रीडिंग या कोई रेमेडी, कोई रिचुअल करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में। और साथ ही साथ आप ये ब्रेसलेट के बारे में जानकारी ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जानकारी अच्छी होती है लेना। चाहे आप ख़रीदना चाहें ब्रेसलेट, चाहे ना ख़रीदना चाहें, लेकिन मेरे ख्याल से आपको देखना चाहिए, ठीक है। बाय बाय। ओके, सो आज मैं आप लोगों के लिए ये ब्रेसलेट लेके आई हूँ। तो ये 2 कलर में अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। तो ये 2 कलर में अवेलेबल है। इस ब्रेसलेट का नाम है लेब्राडोराइट, ठीक है, लेब्राडोराइट, ठीक। सो ये ब्रेसलेट के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये लक एंड प्रोस्पेरिटी लेकर के आता है, हैप्पीनेस लेके आता है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में जितनी निगेटिविटी है उसको ख़त्म करता है, ठीक है। ये जो ब्रेसलेट है ये गुड लक को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये जो है आपके लिए एक मैग्नेट के समान है, यानी कि आपकी लाइफ में किसी को लगता है यार मेरी लाइफ में तो कुछ मिरेकल होता ही नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता ही नहीं है, आप ये पहनिए, ठीक है। आपकी लाइफ, आपका सौभाग्य बदल देगी। ये सौभाग्य के प्रतीक के रूप में ये जो ब्रेसलेट है उसको यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा गुड लक, सबसे ब्रेसलेट में अगर सबसे ज़्यादा कुछ गुड लक के लिए बिकता है तो यही 2 ब्रेसलेट बिकते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेसलेट है आपकी लाइफ में बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है लेकर के आती हैं। जैसे कि आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आप ये ब्रेसलेट ज़रूर वेयर कीजिए, ठीक है। पैसे आपके रुके हुए हैं या पैसे नहीं आ रहे हैं या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप इस ब्रेसलेट को पहनिए, क्योंकि इसको कहा जाता है कि ये मैग्नेट है, ठीक है। आपके लक को अट्रैक्ट करता है, मनी को अट्रैक्ट करता है, साथ ही साथ नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है।
ठीक है। आपके लाइफ में जितनी भी एक निगेटिविटी है या निगेटिव लोग हैं, उन लोगों को बाय 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 करता है। ठीक है, यानी कि ये जो है ब्लॉक नेगेटिव एनर्जी को जो है ये खोलता है। जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आपके शरीर में, है ना, आपके माइंड में, उस निगेटिविटी को ख़त्म करता है ये। ठीक है, और ये जो एनर्जी है आपके चारों तरफ, आपके पास अगर आपके आसपास लोग हैं ना, तो उनको भी ये अपना असर दिखाता है। ठीक है, ऐसे आपको सबसे ज़्यादा असर मिलेगा जब आप इसे पहनेंगे। ठीक है, ये जो ब्रेसलेट है आपको बहुत अच्छी वाइब देता है, बहुत ही अच्छी वाइब, बैड वाइब से आपको दूर रखता है। ठीक है, आपको किसी गलत राह पे नहीं जाने देता है, आपके दुश्मनों का नाश करता है, साथ ही साथ ये आपके ऑरा को भी क्लीन करता है। क्योंकि आज की रीडिंग में हमने देखा कि आपका ऑरा ब्लॉक है, आपको ऑरा पे अपने ध्यान देना होगा। यस, तो ऑरा की क्लींजिंग के लिए आप इसको ज़रूर 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 पहनिए। ठीक है, आपको जो धीरे 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 जो है ना, आपका माइंड, सोल, बॉडी सब रिफ्रेश यानी कि एनर्जाइज लगेंगे कि यार ये मतलब आप एकदम से खुश रहने लगोगे। इतना अच्छा है ये ब्रेसलेट। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव सा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये आपके माइंड को, बॉडी को, सोल को जो है बैलेंस करता है। ठीक है, और आपके ऑरा को तो क्लीन करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपकी हीलिंग भी करेगा, आपकी सोल की हीलिंग करेगा। ठीक है, ये मनी को अट्रैक्ट करता है, साथ ही साथ आपके वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, हेल्थ एंड मनी को जो है ना ये अट्रैक्ट करता है। इतना प्यारा ब्रेसलेट है ये। ठीक है, आपकी लाइफ में जो आपकी किस्मत में लिखा है ना, उसको जो है अट्रैक्ट करके ये लेकर के आता है। आपकी किस्मत में ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख लिखा है या सिर्फ खुशियाँ लिखी हैं। ठीक है, तो ये जो है ना आपकी लाइफ में जो भी है, आपकी लाइफ में आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी गुजरे, आपकी लाइफ में आपके पास बहुत सारे पैसे हो और बहुत सारी चीज़ें आप ले सको, है ना, तो ये उसके लिए है कि आपके सपने पूरे हों। और साथ ही साथ आप जो मैनिफेस्टेशन करते हो उसमें सक्सेस नहीं मिलती है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिलती है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आपकी लाइफ में ये नई नई अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है जाने की कोशिश करते हैं आउट ऑफ कंट्री, लेकिन किसी ना किसी कारणवश उनका जो है ये प्रॉब्लम आ जाता है और वो जा नहीं पाते हैं, तो आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं ये। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर कीजिए। स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवाइए और ये ऑर्डर कर लीजिए फटाफट। ठीक है, तो चलिए फिर ये रही आज की कुछ इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं फिर किसी नई रीडिंग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।